अब जैसे कहीं सांप काट लिया तो सांप में 2 दांत होते हैं आगे, तो वो हमेशा जहां काटेगा वहां स्वेलिंग हो जाएगी। भाई आपको छोटा सा सुई लगता है तो स्वेलिंग हो जाती है, तो दांते काट लिया है, आपको खुदे पता चल जाएगा कहां है, वहीं लहरेगा, और वहां पानी से धुलिएगा तो क्या हो जाएगा, साफ होगा, वहां 2 दांत दिखेगा। आप उसको ना वैक्यूम की मदद से खींच सकते हैं। वैक्यूम की मदद से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। सिरिंज जो होता है ना वैक्यूम बन जाता है। इसमें देखिए ये जो सिरिंज है ना, ये इसके ये आगे का ये नोक निकाल दीजिए, आगे का ये नोक निकाल दीजिए, ठीक है, निकल गया ये नोक। अब अगर आप इसे खींचिएगा ना तो वैक्यूम बन जाएगा। ये क्या करेगा, वैक्यूम। लेकिन इसका मुंह इतना छोटा है कि बन नहीं पाएगा, तो आप इसे अगवा से काट दीजिए, आगे से क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अरे जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये ऊपर खबर हो जाएगा, और चमड़ा पे तब अच्छा से चिपकेगा नहीं, एयर लीक करने लगेगा तो वैक्यूम नहीं बनाएगा। तो इधर से इसको निकालिए, इधर से कस दीजिए, तो ये तो पूरा बराबर है। और जहां दतवा रखा है वहां पे खूब अच्छा से रखिए ताकि एयर लीक ना करे। और जब उसके बाद जब इसको खींचिएगा तो एयर लीक करेगा नहीं, तो आपका चमड़े पकड़ के खींचेगा, और वहां दांत धंसा हुआ है तो चमड़ा पकड़ के खींचेगा, वहां हल्का सा गैप है, वहां से वो क्या करेगा, जहां निकालेगा आपका। पाकिस्तान एक बार गया नीम पर पेटेंट कराने के लिए। किस चीज में, नीम होता है ना, नीम दतवन जिसपे करते हैं ना नीम, उस पे पेटेंट कराने चल गया WTO में। कहा कि नीम का जितना भी चीज का प्रोडक्शन होगा सबसे पहले पाकिस्तान में उसका रिसर्च हुआ था। नीम का पेटेंट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। सुजरा को पेटेंट मिल जाता तो हम लोगों को नीम से बने चीजों पे कुछ ना कुछ रुपये किसको देना पड़ता है। अब मान के चलिए हम लोग नीम के पेस्ट से मंजन बनाते, 10 रुपया का रहता, तो उसका कहता कि 1 रुपया हमको पहुंचाओ, तो उतने से उसको बहुत फायदा हो जाता। घूस के जो चचनिया में मारा सब, रूस में पुतिन हीरो बन के निकला, समझ में गया। मिखाइल गोर्बाचोव पियक्कड़ आदमी था, उसने सोचा कि हमको राष्ट्रपति नहीं रहना, तो लोगों ने कहा पुतिन को बना दीजिए। सारा माइंड किसका था, मॉस्को में बम कैसे फूटा था, सब पुतिन सुन मत ले, हाँ बना दिए, सुनिए लेगा तो क्या कर लेगा। हम लोग यूक्रेन के नहीं हैं, बिहारी हैं, समझ में आ गया कि नहीं, होगा जो देखा जाएगा, नहीं समझ में आया। लेकिन रूस में जाएंगे ना तो ये सोचा घेर लेगा हमारा पुतिन, कहेगा लाओ तो कभी नाश्ता पे खान सर को और के बाद जाएंगे तो कहेगा कहो। मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि चाइना बहुत खतरनाक है, उसकी आर्मी ज्यादा है। देखिए कैसे, चाइना के पास जो एक्टिव आर्मी है वो 21 लाख है। आपको यह संख्या जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन भारत के पास एक्टिव आर्मी 14 लाख है। तो आप कहेंगे 14 लाख, ये 21 लाख। चाइना के पास जो रिजर्व आर्मी रखी गई है वो 5 लाख रखी गई है, तो 21 कितना हुआ, 26। और भारत के पास जो रिजर्व में रखा गया है फौजियों को वो 21 लाख है। 14 लाख उधर, 21 लाख इधर, टोटल 35 लाख हो गई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भारत की है। लेकिन आपको कभी यह एहसास नहीं होने दिया जाता है क्योंकि चाइना $10 बिलियन खर्च करता है। आप कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप की सब पे चाइना की कोई बुराई नहीं सुन सकते। चाइना को पता है उसकी हकीकत, इसलिए वहां के लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब इस्तेमाल करने पर बैन है, क्योंकि उनके जितना भी प्रचार कर रहे हैं वो सारे उजागर हो। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि देखिए जैसे उसका सैटेलाइट हटेगा तुरंत हम परमाणु बम को छोड़ेंगे, लेकिन हम भी कंफर्म नहीं है कि उतने पावर का होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तब, तो कहा कि एक काम कीजिए, आप मौसम विभाग को कह दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आने वाला है, कोई उधर नहीं जाएगा। तुरंत APJ सारा पावर दिए गया था अब्दुल कलाम को, इन्होंने मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी कर दिया, तूफान आने वाला है, भयानक तूफान, चक्रवात, कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाए। और जैसे उसका सैटेलाइट हटा, तैसे इधर से क्या हुआ, परमाणु बम का परीक्षण हुआ, भयानक परीक्षण हुआ। जितना सोचा गया था उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली निकला परमाणु बम, एकदम दहला दिया राजस्थान का पोखरण का एरिया। पाकिस्तान में भूकंप आ गया। नल का भी पानी खत्म हुआ आपके यहाँ से, तीसरे के यहाँ से पेट्रोल निकलता है। इतना करोड़ों रुपया है इनके पास। दूसरा, इन लोग में एक अच्छी चीज हमको यहाँ लगती है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट यही है, जनसंख्या नाम की चीज नहीं है। एक घर में 40-40 गो गाड़ी है, लंबोर्गिनी, रॉयल्स रॉय, ये सब, इतना पैसा की कोई कमी नहीं। तो जब आपके पास ज्यादा पैसा रहेगा, जनसंख्या आ जाएगा, तो किसी काम का नहीं रहेगा। ये समस्या, हम लोग के पास इनसे ज्यादा पैसा है भारत के पास। सऊदी अरब से 10 गुना पैसा है हम लोग के पास, लेकिन हम लोग के पास जनसंख्या भी उनसे 10 गुना है, खा के खत्म कर देता है। कि जैसे गलवान घाटी में खबर आई कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 43 कुत्ते मरे हैं, कुछ लोग को तो भरोसे नहीं हो रहा है कि भारत वाले भी चाइना को मारे होंगे। ऐसे लोग को यो भरोसा नहीं होता है कि ससुर अपने बाप के है कि नहीं। रुको जरा, सबर करो। चाइना वाले छोटे छोटे होते से कुंफू कराटा मार रहे थे सब, बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे सब, ऐसे। अब भारत के सैनिक गांव में खेती किया हुआ आलू बोए, हाथ से पकड़ के मुर्गियां हिट दिया, कैसे जुड़ा चाय चुई करता है हमारे यहाँ।
एयरफोर्स की भी जहाजें सब लड़ने के लिए रेडी नहीं रहती है। कुछ जहाजें होती हैं उसका पायलट एकदम रेडी रहता है, ऑक्सीजन मास्क लेके एकदम रेडी, उसे कहते हैं स्टैंड बाई। जैसे रडार में कुछ दिखा तुरंत दौड़ जाएगा स्टैंड बाई वाला, तुरंत। अभिनंदन जी जो थे ना वो स्टैंड बाई में थे, स्टैंड बाई में उसी जहाजों को रखा जाता है, फटाक से टेक ऑफ कर जाती है। मिग 21 जो जहाज है, जो दुनिया का सबसे खराब जहाज है, लेकिन उसमें एक खासियत है, बड़ी तेज टेक ऑफ कर जाती है, फटाक से एकदम लेके उड़ जाए, उसको ज्यादा झमेला उमेला नहीं रहता है। राफेल में तो एगो सीढ़ी लगाएगा, चढ़िए सर यही हेलमेट वहां छूट गया, अरे ले आ रहे तो चादरें ले आ, कुछ कहाँ जाना है तो पाकिस्तान, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका डेवलप है, बल्कि रियलिटी ये है कि अमेरिका डेवलप ही हुआ इस कारण कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। और ये हकीकत है, हमारे यहाँ सड़कें बहुत खराब है। अगर आपको 200 किलोमीटर जाना है ना इंडिया में, 200 किलोमीटर, तो आपके लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए 200 किलोमीटर के लिए। लेकिन अगर वही जाना है आपको अमेरिका या यूरोप किसी डेवलप कंट्री में, तो 100 किलोमीटर मतलब 1 घंटा, हकीकत में 100 किलोमीटर मतलब 1 घंटा। तो भारत में रोडवेज और इनको ज्यादा ध्यान देना बेहतर। वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज्यादा अभी पेट्रोलियम रखा हुआ है, सबसे बड़ा भंडारण किसके पास है? वेनेजुएला। लेकिन प्रोडक्शन में सऊदी अरब है। हालांकि सऊदी अरब से ज्यादा प्रोडक्शन ईरान कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने लोगों को धमकी दिया है कि कोई ईरान से पेट्रोल खरीदेगा तो हमसे दुश्मनी है। उसकी धमकी को अंग्रेजी में सैंक्शन कहा जाता है। आप सुने होंगे प्रतिबंध लगा के रखा है। हम लोग को ईरान से पेट्रोल सस्ता पड़ता, हम लोग रूस से गैस खरीदे तो अमेरिका धमकी दे रहा था। मोदी जी कहेंगे बहुत सुन ले लो तोरा धमकी, हमें निकल यहां से। लेकिन हम लोग सबसे बैर नहीं रख सकते ना, उसके पास हर एक डाटा है अमेरिका के पास, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब चीज का उसके पास रखा हुआ है। और सबसे बड़ा चीज क्या है ना, हम लोग हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सरकार जो चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है, हथियारों की दुनिया में तेजी से प्राइवेटाइज करे, बचाता है। इसलिए कंपैरेटिवली महिलाओं को कम ठंडी लगती है, पुरुषों की तुलना में कम लगती है। आप इसे प्रैक्टिकल भी देखिएगा, शादी ब्याह का समय अभी खरवा जैसे ठंडी का दिन है, शादी ब्याह में देखिएगा पुरुष ऐसे अरे बाप रे बाप खाना खा लिए भागो भागो, उसी पुरुष की पत्नी को देखिएगा यहाँ तक पहले रहेगी यहाँ पे, और ये पूरा कोई ठंडा उंडा ना लगेगा। जी ठंडा लग रहा है यहाँ पर, उसको ठंडा कम लगता है। रीजन क्या है? उसके शरीर में। लेकिन अगर 80 केजी की अगर महिला रख दीजिएगा ना बगल में, तो 80 केजी की महिला बहुत मोटी हो जाएगी। रीजन क्या है? उसके शरीर में फैट ज्यादा होता है। फैट शरीर को फुला देता है। फैट से कई चीजें होता है, अब तो एक तो समझ में आ गया, दूसरा फैट से कुछ फायदे भी होते हैं। शरीर की सुंदरता बढ़ती है फैट की वजह से। बुढ़ापे में चमड़े के नीचे से फैट खत्म हो जाता है। बुढ़ापे में चमड़े के नीचे से क्या खत्म हो जाता है? फैट। इसी वजह से झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो बुढ़ापे में झुर्रियां किसकी कमी से होती है? फैट की कमी से। और जिनके शरीर में फैट ज्यादा रहता है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं, फैट ज्यादा रहने का मतलब ठीक ठाक, शरीर उनका ग्लो करता है, नहीं सुनते? ग्लोइंग ब्यूटी शरीर क्या करता है? ग्लो करता है। अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर ये सचुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना, तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चल जाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को दबा दिया। रामायण को केवल किताब रख दिया, ना कि उसे केस स्टडी में बता दिया। जबकि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी पे पढ़ाया जाता है कि देखो राम जी ने क्यों नहीं उस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल 200 साल 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। उस ससुरे हमरे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए सब। हम लोग को थरिया थमा दिया, तू रामायण पे लड़, तुम महाभारत पे लड़, हम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते हैं इस चीज को। आज भी आप लोग समझिए इस चीज। लड़की सब में ये भावना ज्यादा होती है। आप किसी लड़का को कह दीजिए भागिए, कोई लड़का है उसको कोई काम आपसे बोला कि मेरा ये काम कर दो ना, आप मना कर देंगे तो चला जाएगा, कहेगा बड़ी बेवकूफ है, मना कर दिया, नहीं किया। कोई लड़की कहेगी मेरा ये वाला फॉर्म भर दो ना, मना, या ये काम कर दो, आप मना कर देंगे, ईगो पे हमको मना किया, हमको मना कर दिया, बता हमको मना कर दिया। तो स्पेशल है तोरा मना कर दिया। ये नेचुरल फीलिंग है उनकी। उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारा बात नहीं काट सकती, और अगर कोई काट दिया, ओ भाई साहब, और कसैली का यार तुमको काट दिया, तुम्हारी ब्यूटी किस काम की? मेरी बेटी किस काम की? आगे बढ़े। आप लोग को बुरा नहीं लगता होगा, चले कोई बात नहीं। तब अगर बुरा नहीं लगता है तो फिर हमको बोलने में क्या जाता है? बताएगा। पाकिस्तान पगला गया है ससुरा। फरवरी में चाइना में विंटर ओलंपिक हो रहा है। इस विंटर ओलंपिक में चाइना ने ना मेरे चाचा को चीफ गेस्ट बन के बुलाया। इसको चीफ अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान।
अजब हाल है भाई, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छछुंदर के सर पे चमेली का तेल। वाह वाह। लेकिन इसको चीफ गेस्ट बनाया और ये गधा चीफ गेस्ट बन गया, जबकि इसे नहीं बनना चाहिए। इस चीफ गेस्ट बनना या विंटर ओलंपिक में भाग लेना, ये अमेरिका से खुली दुश्मनी हो जाएगी। रीजन क्या है कि अमेरिका ने चीन के, अमेरिका ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये क्वाड वाले देश ने जो थे ये चीन के विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किए। वहाँ एक टेनिस खिलाड़ी का रेप हुआ था, उसने बोल दिया तो उसी को उल्टे जेल में डाल दिया। तो अमेरिका भड़का हुआ है, किस पे भड़का है? चीन पे भड़का हुआ है। अब देखिए चीन जो है पाकिस्तान को बुला लिया है चीफ गेस्ट बना के, और रूस को भी बुला